नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राष्ट्रिक आरजी सेशन में। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एम्प्लॉइज की सैलरी डिटेल एंटर करना, अलाउंसेज और डिडक्शन को ऑटो कैलकुलेट करना, साथ में पे नाउ, न्यू पेमेंट और डिलीट बटन का सही इस्तेमाल करना, वीवीए कोड और एसक्यूएल क्वेरी से सैलरी को प्रोसेस करना, पेरोल सिस्टम को फुली फंक्शनल और एरर फ्री बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पाएंगे कि एक फॉर्म खुला हुआ है जिसमें हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करनी है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने बेसिक सैलरी यहाँ पे एंटर कर दिया 15,000। जैसे हमने 15,000 जो है कि बेसिक सैलरी एंटर किया, तो मेडिकल अलाउंसेज यहाँ पे 6,000, एचआरए आ गया, यहाँ पे कन्वेंस आ गया, फूड अलाउंसेज आ गया। अब ओवर टाइम मान लो यहाँ पे जैसे 6 आवर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है और 1 आवर्स की का अमाउंट जो है कि 200 है, तो ये 1200 हो गया। यहाँ पे पीएफ डिडक्शन 1800 हो गया। और लीव जो है कि अगर मान लो वहाँ पे 5 दिन छुट्टी लेता है, तो यहाँ पे 2500 डिडक्शन हो गया। उस अगर एम्प्लॉय ने अगर पहले से एडवांस ले रखा है, तो वह एडवांस यहाँ से रिपेमेंट कर रहा है, तो उसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27,450 रुपये ग्रॉस सैलरी हो रही है। बट जो है कि ये जो डिडक्शन है इसको घटाने के बाद नेट सैलरी उसकी 18,150 हो रही है। और जैसे यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आके देखते हैं, जैसे तो यहाँ पे राजकुमार और 10,650 बेसिक, यहाँ पे ये रहा नीचे लास्ट में 31 पे आईडी है 26/2/2025। और यहाँ पे इसका जो है कि नेट सैलरी हो रहा है 18,150 और पेड अमाउंट भी 18,150 कैश। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे इंप्लॉय आईडी में गए और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे देख पाएंगे कि यहाँ पे राजकुमार और सूरज, राजकुमार, ये जो भी पेमेंट हुआ है यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से जाके न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद 4 नंबर, और उसके बाद 4 नंबर करने के बाद यहाँ पे हमने एम्प्लॉइज का नाम टाइप कर दिया। देन अब बस हम यहाँ पे और सब एंटर नहीं करते हैं। देन पेमेंट नाउ पे क्लिक करते हैं। ओके, क्लोज एम्प्लॉय आईडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजकुमार की यहाँ पेमेंट शो होने लगी। अभी चूंकि नीचे ये यहाँ सबका इसलिए से शो कर रहा है क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉय आईडी थी वो चेंज नहीं की गई थी, इसलिए वहां पे। अब जैसे यहाँ पे डिम्पल शर्मा का आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, न्यू पेमेंट पे चले गए और यहाँ से हमने ले लिया 5 और यहाँ पे हमने कर दिया। और यहाँ पे इनका जो है कि 40,000 हमने डाल दिया। उसके बाद जैसे पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट आईडी क्लोज, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 40,000, ये 26 तो जैसे जैसे हम पेमेंट करेंगे अलग अलग डेज में, तो वो भी यहाँ स्टोर होता जाएगा। तो ये पूरी तरह से फुली ऑटोमेटेड है और इसे हमने काफी आसानी से बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा वीवीए का भी प्रयोग किया गया है। जैसे डिजाइन में गए और डिजाइन में जाने के बाद पे नाउ पे, और यहाँ से तो यहाँ पे जो वहाँ ट्रांजेक्शन आईडी आ रही है, प्लस टेबल में जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ से सैलरी वाले फॉर्म से, तो उसके लिए यहाँ पे वीवीए यूज किया गया है। तो ये कोड भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में प्रैक्टिकल फाइल भी आपको दे दूंगा, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिकल घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज बटन है, डिलीट बटन है। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे एक एम्प्लॉय फॉर्म बना हुआ है। जैसे यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सुमित, देन कुमार, sumit@gmail.com। देन यहाँ से बर्थ डेट, आप जो ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद टेलीफोन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एड्रेस यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और सेव।
डेटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे प्रीवियस में आके देखते हैं, तो अभी देखिए जो जो भी पेमेंट हमने किया हुआ था सूरज यादव का, यहाँ पे पेमेंट की डिटेल आ रही है, और सूरज यादव, तो अगर कोई इम्प्लाई डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, नया इम्प्लाई ऐड करना चाहें तो। अब जैसे यहाँ पे हमने इम्प्लाई आईडी जैसे सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाई का डेटा ऑटो फिल हो गया, और यहाँ पे सर्च भी बनाया गया है, तो ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे टेबल, एक सैलरी नाम से टेबल बना हुआ है जहाँ पे ये सब डेटा स्टोर हो रहा है, एक पेड का बना हुआ है, और एक इम्प्लाई टेबल बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और यहाँ पे पेरोल के नाम से इसको सेव कर दिया। देन ओपन, इनेबल कंटेंट, क्रिएट टेबल डिजाइन, और टेबल डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लाई आईडी इसको रखेंगे, ऑटो नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय फुल नेम, अब यहाँ पे कैलकुलेटेड करने के पहले अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद टेबल को सेव करा देते हैं इम्प्लाई के नाम से, और देन अब यहाँ पे करते हैं इम्प्लाई, देन कैलकुलेटेड फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ओके, अब यहाँ पे जैसे आके देखिए, ओके, यहाँ पे हमने राम कुमार शर्मा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट को इसने उसके बाद नेक्स्ट फील्ड इसमें ऐड करते हैं, द लुकअप विजार्ड, लिमिट टू लिस्ट, देन फिनिश। अब जेंडर के बाद नेक्स्ट है हमारा फील्ड ईमेल, ईमेल के बाद बर्थ डेट, डेट एंड टाइम, टेलीफोन, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे आप लुकअप विजार्ड जो है कि बना सकते, लुकअप विजार्ड के माध्यम से आप फील्ड यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आप चूंकि यहाँ पे कैलकुलेटेड हो गया तो ये नहीं लेगा, तो इस फील्ड को हम दोबारा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन लुकअप विजार्ड, जैसे मान कुछ भी हम फॉर एग्जांपल टाइप कर देते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है ज्वाइनिंग डेट, डेट टाइम, यहाँ चाहें तो डेट फंक्शन लगा सकते हैं करंट डेट को इंसर्ट कराने के लिए। उसके बाद फोटो अटैचमेंट, बैंक अकाउंट, पहले बैंक नेम कर देते हैं, बैंक अकाउंट IFSC कोड। तो पहला हमारा टेबल बन गया, और यहाँ पे हम यहाँ से अभी यहाँ से चलते हैं क्रिएट में,
फार्म विजार्ड डबल एरो सारे फील्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला ऑप्शन लेके मॉडिफाई, देन यहाँ से अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम सबसे पहला साइज में जाके शॉर्टेस्ट कर देते हैं, देन वाइडेस्ट कर देते हैं। इधर भी सेलेक्ट शॉर्टेस्ट और मैनुअली इन सबको ठीक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्ट्रेच कर देंगे, देन राइट क्लिक अदर, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप आपको यस कर देंगे, देन फार्म व्यू राइट क्लिक और यहाँ से कुछ हम बटन बना लेते हैं, जैसे न्यू, सेव, डिलीट, देन क्लोज, प्रीवियस, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बटन बना लिया और यहाँ से जाके अरेंज में और अलाइन टॉप कर देते हैं, देन अब वो सेलेक्ट करके फिर अगेन यहाँ से इक्वल, देन टॉप, फॉर्मेट में जाके सेव कुछ ऐसे ले लेते हैं और ये वाला स्टाइल लेके और न्यू, सेव। अब राइट क्लिक करते हैं डिजाइन व्यू, यहाँ जाके राइट क्लिक और यहाँ पे मैसेज बॉक्स, डेटा सेव सक्सेसफुली और इंफॉर्मेशन, देन क्लोज, डेटा सेव सक्सेसफुली। ये यहाँ पे हमने एक मैसेज शो करा दिया, यहाँ पे क्लोज से इसे क्लोज कर सकते हैं। देन अभी इसके अंदर आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे इम्प्लाई प्रोफाइल हमने इसको कर दिया, देन ऊपर इसे थोड़ा सा करके फॉर्मेट कलर, इसके अंदर अगर हम कोई फिल करना चाहे तो लाइक हमने ये कलर फिल करा दिया फॉर्म। और भी बहुत सारी डेकोरेशन इसके अंदर की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम
बहुत ज़्यादा जो है कि चीज़ों को लेके नहीं चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। और नहीं आता होगा तो हमारा पुराना पीछे जो वीडियो हमने पोस्ट की हुई है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। यहाँ से ठीक है, अब सेलेक्ट बोल्ड देन ब्लैक। जैसे ये बटन है, इस बटन पे आइकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डिजाइन व्यू में यहाँ से प्रॉपर्टी शीट में जाके फॉर्मेट, और यहाँ से डिजाइन फिल्टर गो टू लॉक। चलिए ये आइकन हम ले लेते हैं। और उसकी शेप था तो शेप के लिए तो दूसरा आइकन लेते हैं। सेलेक्ट सेव, और यहाँ पे सेव का अब यहाँ जाके इसको राइट अलाइन कर देंगे तो यहाँ पे शो करने लगा। तो इसी तरह आप सभी को कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने यहाँ से हमने इसको ले लिया, देन यहाँ से जाके राइट कर दिया, और अब सभी में ऐसे ही आइकन लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल अब यहाँ से हम ram@gmail.com, यहाँ से बर्थ डेट ले लेते हैं। प्रयागराज, यहाँ से हम कोई भी फोटो अटैच कर लेते हैं, देन ओके सेव, सक्सेसफुल क्लोज। देन अब यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट डेटा हमारा फिल हो गया है। तो पहला टेबल हमने बना लिया, और नेक्स्ट हमारा जो टेबल होगा सैलरी का, तो नेक्स्ट दूसरा टेबल बनाते हैं सैलरी का। तो क्रिएट पे आईडी, ऑटो नंबर, एम्प्लाई आईडी, इसको हम रखेंगे नंबर क्योंकि हमें इसे फॉरेन की बनाना है। उसके बाद एम्प्लाई नेम,
डेजिग्नेशन, पेमेंट डेट, डेट एंड टाइम, नेट, सैलरी, करेंसी, पेड, अमाउंट, करेंसी, पेमेंट मोड, लुकअप विजार्ड, कैश, बैंक, लिमिट टू लिस्ट। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन आईडी, और इस टेबल को सेव करा देते हैं पेड सैलरी टेबल के नाम से। देन ओके, तो ये हमारा टेबल बन गया। अब नेक्स्ट हमें जो टेबल बनानी है, एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। पे आईडी, ऑटो नंबर, एम्प्लॉय आईडी, नंबर, एम्प्लॉय नेम, पेमेंट डेट, डेट एंड टाइम, बेसिक सैलरी, करेंसी, मेडिकल, अलाउंस, करेंसी, हाउसिंग अलाउंस, करेंसी, 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 ओवर टाइम, आवर्स, नंबर, ओवर टाइम, रेट, करेंसी, ओवर टाइम, पे, करेंसी, पीएफ डिडक्शन, अब इसको आप चाहें पीएफ डिडक्शन को तो आप ऑटो कैलकुलेट भी करा सकते हैं बेसिक सैलरी के बेसिस पे, और चाहें तो आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम मैनुअली के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद पीएफ डिडक्शन के बाद लिव डेज, नंबर, लिव डिडक्शन, उसके बाद है एडवांस, रीपेमेंट, करेंसी,
सैलरी सैलरी करेंसी, और इसको सेव करा देते हैं सैलरी के नाम से। अब कुछ चीजें हैं इसमें हम उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑटो कैलकुलेट करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेट सैलरी है, इसको ऑटो कैलकुलेट करा सकते हैं, ग्रॉस सैलरी को ऑटो कैलकुलेट करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मेडिकल अलाउंसेस जो है ऑटो कैलकुलेट हो, तो इसके लिए पहले हम इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं, एक नया फील्ड इंसर्ट करा के, और यहाँ पे डेटा टाइप लेंगे कैलकुलेटेड, एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे बेसिक सैलरी इंटू 0.4। मान लीजिए बेसिक सैलरी का 4% हम जो है कि मेडिकल अलाउंसेज या 2% देना चाहते हैं, तो हमने देन ओके कर दिया। अब हाउसिंग का भी हम चाहते हैं, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड, तो ऐसे फील्ड लेंगे तो ले लेगा, और यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी इनटू, अब यहाँ पे मान लीजिए हम 0.2 दे रहे हैं इसका भी, या 0.3, और ओके करेंगे तो यहाँ पे एक एरर दे देगा। तो ये एक्चुअली अब हमको इस फील्ड को अगेन जो है कि इंसर्ट कराना पड़ेगा, तो डिलीट देन, और यहाँ से कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी इंटू 0.3। ओके, अब कन्वेंस का भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बेसिक सैलरी इंटू 0.1 दे देते हैं। ओके, उसके बाद फूड का भी ऐसे ही ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक सैलरी इंटू 0.12। उसके बाद ओवर टाइम, और यहाँ पे रेट ओवर टाइम पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट इंसर्ट देन, यहाँ से हम ले लेंगे कैलकुलेटेड। अब ओवर टाइम के लिए करेंगे ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम रेट, देन ओके। नेक्स्ट पीएफ डिडक्शन है, तो पीएफ डिडक्शन को भी हम ले सकते हैं कैलकुलेटेड, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और कैलकुलेटेड फील्ड रखेंगे, और देन बेसिक सैलरी इंटू 0.13। ओके, लीव डिडक्शन है, तो लीव डिडक्शन का भी हम जो है कि ऑटो कैलकुलेट करवाएंगे, तो यहाँ पे देन कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी डिवाइड 30 ब्रैकेट क्लोज इनटू लीव डेज। ओके, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, ये भी हम ग्रॉस सैलरी को भी ऑटो कैलकुलेट करवाते हैं, बेसिक सैलरी प्लस मेडिकल प्लस हाउसिंग प्लस फूड प्लस ओवर टाइम पे। ओके, उसके बाद नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे,
इसका भी डेटा टाइप कैलकुलेटेड रखते हैं। बेसिक सैलरी प्लस 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 फूड मेडिकल या ऐसे इसको कर लेते हैं, ग्रास सैलरी माइनस लीव डिडक्शन माइनस पीएफ डिडक्शन माइनस एडवांस पेमेंट। ओके, यस। यहाँ पे स्पेस रह गया था, अभी स्पेस की वजह से आ रहा है यहाँ पे। तो ये सेव तो नहीं हुआ क्योंकि एरर था, तो इसके लिए अगेन हमें जो है कि एडवांस पेमेंट ये सब करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें जो एरर था वह एरर था कि हमने यहाँ पे लिव एंड डेज को नंबर नहीं रखा था, तो अभी यहाँ पे हमने एरर को फिक्स कर लिया। अभी यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस में जाके रिलेशनशिप में जाके और इम्प्लाई और सैलरी, इम्प्लाई आईडी को यहाँ इम्प्लाई आईडी से रिलेशनशिप इसका क्रिएट कर देते हैं, देन सेव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ सैलरी में जाके और क्रिएट में फॉर्म विजार्ड, देन डिजाइन में ओपन कर लेते हैं और वाई डेज और यहाँ से बाद में हम लोग कर लेंगे। राम कुमार और बेसिक सैलरी इनका हम 15,000 डालते हैं और यहाँ पे बेसिक सैलरी के आधार पे ये आप देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी तो कैलकुलेट हो गया, नेट सैलरी भी कैलकुलेट हो गया और पीएफ डिडक्शन भी हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर लीव में डालता हूँ 3 डेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीव डिडक्शन भी हो गया है। ओवर टाइम अगर मैं डालता हूँ 20 घंटा और रेट है 100 रुपया, तो यहाँ पे ये भी कैलकुलेट हो गया। बट कन्वेंस और हाउसिंग और मेडिकल ये कैलकुलेट नहीं हुआ है। फिलहाल इसको देखते हैं ये कैसे, कहाँ पे एरर रह गया है। डिजाइन व्यू और यहाँ पे कंट्रोल एक्स इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट देन कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी इनटू 0.2 और इसे भी डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी इनटू
0.3 और इसे भी डिलीट कर देते हैं। कैलकुलेटेड बेसिक सैलरी इंटू 0.14। अभी देखते हैं, सेव कर देते हैं। देन सैलरी राम कुमार। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट हो गई हैं। और ओवर टाइम 15 घंटा और रेट है 200। लीव इन्होंने ली थी 5 डेज, तो 2000 डिडक्शन हो गया है। और एडवांस इन्होंने लिया था जिसका पेमेंट कर दिया है 1500। तो ग्रास सैलरी देख सकते हैं 22,680, बट ये डिडक्शन के बाद 15,580 रुपया। तो ये प्रॉपर काम करने लगा। और यहाँ से हम इसको सेव करा के, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एम्प्लॉई आईडी और इसमें पेमेंट आईडी और एम्प्लॉई आईडी एक बार रिलेशनशिप को चेक कर लेते हैं। और यहाँ से एम्प्लॉई आईडी और यहाँ से ये इस एम्प्लॉई आईडी को हमने रिलेशन इसका क्रिएट किया हुआ है। तो सैलरी में अगेन हम आते हैं और यहाँ से एम्प्लॉई आईडी 1 राम कुमार, पेमेंट डेट, राइट क्लिक, सेव। अभी देखिए ये एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एम्प्लॉई आईडी हमने मेंशन नहीं की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमेंट आके जो है कि यहाँ पे सेव हो गया है। तो अभी इस फॉर्म को थोड़ा सा चाहे तो यहाँ पे लेवल दे सकते हैं अर्निंग और यहाँ अर्निंग का, और यहाँ पे डिडक्शन का। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा शो करना चाहते हैं कि नहीं, बट उसमें टाइम लगेगा। फिलहाल हम इसको, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड करके इसका भी कलर ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ बटन्स बनाएंगे हम, और क्रिएट, यहाँ से एक बटन बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं पे नाउ। दूसरा न्यू पेमेंट, और तीसरा क्लोज का। और एक बटन बना लेते हैं यहाँ से डिलीट का। और इन सभी को एक लेवल में कर लेते हैं।
देन ओवर इफेक्ट भी लगाना चाहें तो यहाँ से ओवर कलर आप कोई ले सकते हैं, और साथ में इस पे अगर आप कोई आइकन लगाना जैसे क्लोज, और क्लोज का हम आइकन यहाँ से लगा देते हैं, देन यहाँ से जाके यहाँ पे क्लोज हो गया, या ऐसे पे नाउ है तो इस पे अगर हम लगाना चाहें तो ब्राउज, और यहाँ से डिलीट का, न्यू पेमेंट, तो हमने यहाँ पे सैलरी पेमेंट इसका नाम कर देते हैं, दैट इसको भी आप फॉर्मेट करना, कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अदर में जाके पॉपअप को यस कर देंगे, डिजाइन व्यू, उसके बाद इसको भी कोई कलर देना चाहें तो फॉर्मेट में जाके शेप फील्ड में से इसे कोई कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस पे कोडिंग करना रह गया है, तो कोडिंग अभी करेंगे, और क्लोज एंड सेव कर देते हैं। पे बटन को एक्टिव करते हैं तो इसके लिए पहले हम जो है कि यहाँ पे कैम्बो बॉक्स ड्रा करते हैं, देन आई वांट द कैम्बो बॉक्स सेलेक्ट रखते हुए टेबल इम्प्लाई आईडी, नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में इम्प्लाई, ओके नेक्स्ट। दूसरा इम्प्लाई आईडी, नेक्स्ट, देन तीसरा इम्प्लाई टेबल, उसके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं, इसका नाम चेंज करके बीटीएन पे नाउ कर देंगे, राइट क्लिक कोड बिल्डर, और यहाँ पे ये कोड जो है कि आपको मिल जाएगा। हमने कोड यहाँ पे अब पेस्ट कर दिया। अब कोड लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नेम और ये ऐसे सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, बट हम चाहते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके कंट्रोल सोर्स में आईडी, और इसमें भी कंट्रोल सोर्स में आईडी। अब जैसे यहाँ पे और एम्प्लॉय आईडी 1, यहाँ पे जैसे राम कुमार शर्मा, ये पेमेंट हम 21 तारीख को कर रहे हैं। इनकी बेसिक सैलरी 30,000 है, और इन्होंने 5 दिन छुट्टी ली थी, 5,000 डिडक्शन हो गया। एडवांस पेमेंट
इन्होंने 444 कर दिया, और एडवांस जो लिया था उसका पेमेंट कर दिया। ओवर टाइम इन्होंने 50 आवर्स किया था, जो 500 के हिसाब से। पे नाउ, ये देखो पेमेंट सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन आईडी ये। अब क्लोज कर लेते हैं इसको, चल के देखते हैं। तो यहाँ पे राम कुमार, और 21 तारीख को ये पेमेंट हुआ है, 55,700 नेट से इनकी पेमेंट होके आई है। कैश और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनकी डिटेल आ गई है। अब ये यहाँ पे हमने फुली ऑटोमेटेड जो है कि पेमेंट सिस्टम बना लिया है। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। अब इसको थोड़ा सा आप चाहें तो अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑरेंज, लेफ्ट और लेफ्ट, और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और यहाँ पे एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट का। प्रिंट रिकॉर्ड, ब्राउज, बोल्ड, ब्लैक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको आप चाहें जितना चाहें उतना डेकोरेट कर दें। ज़्यादा डेकोरेट करने में वीडियो लंबा हो जाएगा। अब कुछ और सेटिंग है, जैसे यहाँ पे नेविगेशन बटन को बंद करना है, यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेक्टर को बंद करना है, तो यहाँ पे चले जाएंगे, इसको सेलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में आ जाएंगे, और यहाँ से क्लोज बटन नहीं चाहिए हमें, नो कर देते हैं। कंट्रोल नहीं चाहिए, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड सेक्टर में नहीं चाहिए। नेविगेशन बटन को अगर हम यहाँ से नहीं रखना चाहें तो नेविगेशन बटन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कि अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको एक नए एम्प्लाई को यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यू एम्प्लाई, और राज शर्मा, मेल raj@gmail.com, बर्थ डेट गढ़मलपुर, गढ़मलपुर, CBI बैंक, CBIN 0282724। यहाँ से फ़ोटो हम ऐड करा लेंगे जहाँ भी हमने फ़ोटो रखा हुआ है, और एक हमने ये फ़ोटो लेके ओके कर दिया। देन यहाँ से सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम टीचर, उसके बाद एम्प्लॉई ID 2, और पेमेंट का डेट ये रहेगा, 50,000 कर देते हैं। सारी चीज़ें आप देखेंगे खुद से कैलकुलेट हो गई है। और पेमेंट का डेट अगर आप चेंज करना चाहें तो, और तो यहाँ पे एरर किस बात का आ रहा है,
यहाँ पे पहले डेसिमल प्लेसेस को भी हैंडल करते हैं। और नेट सैलरी में यहाँ पे चले जाइए, डेटा फॉर्मेट, करेंसी, और डेसिमल प्लेसेस हमें 2 डिजिट चाहिए। यहाँ देखिए ये सही हो गया। अब लीव डिडक्शन वाले में आ रहा है ऐसा, तो करेंसी और डेसिमल प्लेसेस हमें 2 चाहिए। तो फिलहाल ये हमारा सही हो गया है। और यहाँ पे अच्छा, इसके लिए हमें पहले क्या करना, न्यू पेमेंट के बाद और एम्प्लॉय नेम, डेट आज का ले लेते हैं, और बेसिक सैलरी, देन पे नाउ। देखिए तो जैसे नया न्यू पेमेंट करके हमने किया, एक्चुअली वो डुप्लीकेट एंट्री हो रही थी, इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्लोज करके देख लेते हैं। सैलरी में ये राज, ये देखिए ये पेमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे आके देख लीजिए ये पेमेंट शो हो रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी भी साथ में शो हो रही है। और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। और राज शर्मा जो हैं इनके नीचे ये देखिए 2 पेमेंट हुआ है, ये 2 पेमेंट शो कर रहा है इनका। तो यहाँ पे हमने अभी एक बार हम इसको क्लोज करते हैं, देन अगेन ओपन करते हैं, और तो अभी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, तो अभी देखते हैं न्यू पेमेंट करके यहाँ से पेमेंट 1, इम्प्लॉय आईडी 1, डायरेक्टर, और नाम ब्लैंक छोड़ देते हैं, आईडी, अमाउंट कुछ भी डाल लेते हैं, देन पेमेंट। तो एक्सेस में कुछ एरर आया है, अभी इवेंट एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, और न्यू पेमेंट। देखिए तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था, थोड़ा सा इशू था। तो ये हमारा जो है कि पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम हमने जो है कि एक्सेस के अंदर बनाया। अगर हम चाहें तो इसी के आधार पे पे स्लिप भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रिंट बटन हमने बनाया है, जहाँ से पे, अब इसकी रिपोर्ट भी अगर हम क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से जाके रिपोर्ट हम जो है कि क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है इसका अगर ये जानना चाहते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को आ, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आपको ये जानना आप चाहते हैं कि रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये हमें आप कमेंट में बताएंगे, तो आपको हमें रिपोर्ट भी इसका क्रिएट करके दिखा देंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।